Hello to all you lovely people and welcome back to my channel. For anyone who is new, my name is Aditi and I make videos related to infertility and weight loss, lifestyle and much more. So I know for everyone who has been on my channel previously, everyone has been anxiously waiting for what really happened. Like, did you deliver the baby? What did you have and all of that, and I've received questions on Instagram and on YouTube comments. So yeah, I'm super excited for today's video, so let's get on to it. So first things first, I delivered a precious the light of my life baby girl on 9th of May 2023, and I think it was one of the most exciting days of my life that I got to see her. And she is a replica of my husband. Like, इतनी बड़ी चोट है ये life की कि you take so much of efforts, so many efforts and so much pain to have a baby, and then they end up looking like your husbands. But the happiest ever. This is her. She's sleeping right now, or else I would have brought her here. But this is her. And she's super adorable. Okay, so I'll make two parts of this video because this is going to be super long and I want to mention everything. मैं कुछ भी skip नहीं करना चाहती हूँ. So I think I'll make two parts of this video. So the hospital that I went to, वहाँ पे doctors का group practice follow होता है, जिसमें there's a group of doctors जो labor and delivery handle करते हैं, and the doctor that I was seeing, she is 85 to 86 years old and she doesn't handle labor and delivery anymore. वो अपने पेशेंट्स को अपने डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं, एंड दे लुक्ड आफ्टर मी. स्टार्टिंग 36 वीक्स आई ऑल्सो स्टार्टेड हैविंग इचिंग, राइट, एंड आई लेट द डॉक्टर नो एंड शी आस्क्ड मी टू गेट 3 tests डन, विच वॉज बाइल एसिड टोटल सीरम, KFT एंड LFT. बेसिकली आपके अगर बाइल एसिड्स इंक्रीज होते हैं तो इट इज़ हार्मफुल फॉर द बेबी, एंड उसकी वजह से मुझे इचिंग हो रहा था. सो माई फर्स्ट नंबर्स ऑफ बाइल एसिड टोटल सीरम वॉज 5.1 विच शुड बी लेस दैन 10. तो मेरा लेस दैन 10 था, तो मेरा 10 से कम था, सो दैट वॉज फाइन. बट मेरा SgO2 एंड SgPT इंक्रीज था. तो डॉक्टर आस्क्ड मी टू टेक UD लिव टैबलेट. उससे बाइल एसिड कम होता है एंड इचिंग कंट्रोल होता. तो आई हैड इट फॉर 5 to 6 days एंड मेरा कम हुआ, इचिंग तो कम हुआ. बट फिर डॉक्टर ने मुझे बोला 1 week के बाद टेस्ट रिपीट करने के लिए. मेरे लेवल्स थे 10.22 जो कि बढ़ गए थे. सो ये 37th वीक की बात है. तो माई डॉक्टर वॉज अ बिट कंसर्न कि वॉट शुड वी डू. तो शी वेंट टू द HOD ऑफ लेबर एंड डिलीवरी टू कंसल्ट विथ हर. तो जो HOD हैं उन्होंने बोला कि इट्स फाइन, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज इट इज़ नॉट वे टू हाई. तो देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड ICP, मैं उसके अंडर नहीं आती. बेसिकली पीपल हु हैव ICP उनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है. मेजरली दे गो फॉर C-section. तो आई वॉज नॉट इन टू दैट कैटेगरी ऑफ ICP, सो इट वॉज लाइक ओके. आफ्टर दैट 37th वीक निकल गया, देन देयर वॉज 38th वीक. प्रेगनेंसी वॉज गोइंग फाइन अदर दैन द इचिंग पार्ट, वो भी कंट्रोल हो गया था. एंड चीज़ वेर ओके, अल्ट्रासाउंड्स वेर गुड. मेरी अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने पहले ही लाइक 36 वीक में मुझे बोल दिया था कि विद इन 1 to 2 week यू विल हैव योर बेबी बिकॉज ऑफ द इचिंग थिंग, क्योंकि दे कुड सी दैट बेबी के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, छोटे छोटे स्टोन्स उनको दिखे थे. तो शी सेड कि बिकॉज ऑफ दिस बेबी विल ऑल्सो हैव जॉन्डिस एंड बिकॉज ऑफ दिस यू माइट हैव योर एमरजेंसी C-section ऑल्सो. तो मुझे मेरे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था ये, एंड आई वॉज लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि चलो देखेंगे जो भी है. आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, बट देन आई वॉज लाइक ओके लेट्स सी व्हाट एवर हैपन्स. तो उसके बाद ये सारा बाइल एसिड वाला सीन हुआ, जो कि मुझे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने, कि जो बाइल एसिड्स होते हैं बेसिकली गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, तो उस वजह से बाइल एसिड बढ़ रहे हैं, उस वजह से बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, एंड उसी की वजह से बेबी को फ्यूचर में जॉन्डिस भी होगा आफ्टर द बेबी कम्स आउट. एंड जॉन्डिस इज़ वेरी कॉमन, लाइक एवरी सेकेंड बेबी हैज़ जॉन्डिस, तो उसमें मुझे कोई टेंशन भी नहीं था. एंड मेरे जैसे 36 या 37 वीक के अल्ट्रासाउंड में जो मैंने पहले पेल्विस का बताया था वो फिर ख़त्म हो चुकी थी तब तक, बट ये गॉल ब्लैडर का नया आ गया. तो आई वाज लाइक यार क्या है, बट आई वाज लाइक चलो ठीक है. इफ़ डॉक्टर्स आर नॉट सो कंसर्न देन आई डिड नॉट टेक टेंशन बिकॉज यू नो देयर इज़ नो पॉइंट, दे आर द प्रोफेशनल्स, दे नो बेटर. तो टेंशन लेके कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं. सो आई वॉज नॉट स्ट्रेस्ड, आई केप्ट एवरीथिंग ऑन द डॉक्टर्स, आई लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द डॉक्टर्स. सो माई डॉक्टर वॉज सीइंग मी एवरी वीक एंड नाउ कम्स द 39th वीक. एंड ऑल्सो आई हैड दिस थिंग, तो मैंने इतने सारे वीडियोज़ देखे थे एंड मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, एंड मुझे हमेशा से था कि यू नो आई वॉन्टेड टू गो फुल टर्म. एंड जनरली पीपल से इट्स 9 months, राइट. सो 9 months इज 36 वीक्स एंड दे से दैट 36 वीक्स के बाद आपका बेबी कभी भी हो सकता है. बट आई हैड दिस थिंग, आई वॉज लाइक प्लीज़ गॉड टेक मी टू 40 वीक्स. जेस्टेशन जो होता है, जेस्टेशनल एज, वो 10 months का होता है. इट्स नॉट 9 months, इट्स 10 months, दैट इज़ 40 वीक्स. तो मुझे ये बहुत था कि मुझे फुल टर्म जाना है. फुल टर्म इज़
40 वीक्स, 36 वीक्स के बाद बोलते कभी भी बेबी हो सकता है, बट आई वॉन्टेड टू गो फुल टर्म एंड आई वाज लाइक प्लीज़ गॉड, बिकॉज बेबी का वेट साथ साथ लेते रहते ना, तो बेबी का वेट उतना ज़्यादा नहीं था, मतलब 3 kg एंड अबव नहीं था, इट वॉज बिलो 3 kg। तो मुझे था कि कम से कम 2.9 या ऐसे तो हो जाए, यू नो ज़्यादा छोटा बच्चा ना हो जिसको होल्ड करने में भी बहुत डर लगे। एंड आई वाज लाइक 40 वीक्स तक तो आई वांट टू गो, सो 39 वीक्स हो गए नाउ। स्टार्टिंग मतलब जब मेरा 39 वीक के बाद 40th वीक स्टार्ट हुआ, तो मुझे ना बीच में एक दिन बिल्कुल भी मतलब मोमेंट नहीं फील हुई पूरे दिन, तो आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड, आई वॉज लाइक व्हाट्स रॉन्ग, यू नो, हार्ट तो ऑल द टाइम ऑन द बेबी रहता था। एंड आई वाज लाइक ओके, सो डॉक्टर ने बोला था कि जैसे अगर आपको सो जो हॉस्पिटल में जाती हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी हुए थे। आई वांटेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द वर्कशॉप्स दैट हैपेंड फॉर प्रेगनेंसी। पहले तो उन्होंने मुझे प्रॉपर एक्सरसाइज बताया था फिजियोथेरेपिस्ट ने करने के लिए, जो कि मैंने लिटरली खाली 2 दिन किया होगा, मैंने किया ही नहीं। हाँ, पर मैंने बॉल एक्सरसाइज पूरे 1 मंथ तक रिगरसली किया था, अच्छे से किया था। तो और मुझे लगता है उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया बॉल एक्सरसाइज ने। तो देयर वाज दिस सेट ऑफ एक्सरसाइज, मेरे पास उसका वीडियो है, मैं वो वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी। एंड सेकेंडली बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर पीपल जिनके हॉस्पिटल में ये सब नहीं बताया जाता है। एंड सेकेंडली वर्कशॉप्स हुए थे 3 डिफरेंट, मतलब उसके लिए एडिशनली आपको पे करना था, इट इज़ मैंडेटरी इन दिस हॉस्पिटल। तो वर्कशॉप्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द वर्कशॉप ऑल्सो। तो उसमें जो सबसे पहला उन्होंने टॉपिक टैकल किया था, जो भी उस हॉस्पिटल की प्रेग्नेंट वुमेन थी उस टाइम पे, वो और उनके पार्टनर्स, दे हैड टू कम फॉर दिस वर्कशॉप। एंड द टॉपिक 1 वॉज, डे 1 ऑफ वर्कशॉप वॉज डीमिस्टिफाइंग लेबर एंड डिलीवरी। द सेकेंड सेशन वॉज पॉजिटिव बर्थिंग पर्सपेक्टिव। एंड द थर्ड वर्कshop was breastfeeding, massage the baby, and what should be the role of the father, because the mother is doing so much. So it was all very cute and in a very nice and constructive way they had these workshops. So yeah, I'll make a separate video on the exercise and the workshop thing. डॉक्टर ने जो मेरा estimated date of delivery बताया था, that was 5th of May, right? And मेरा जो final ultrasound हुआ था that was on 5th of May. And तब मेरा bile acid भी 10.22 था, तो डॉक्टर was like इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा bile आपका, तो let's wait for 2 to 3 days more. So on 5th of May I was 39 weeks and 5 days. तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि लेट्स गो टिल 40 वीक्स एंड सी अगर आपका नेचुरल लेबर स्टार्ट होता है तो, इफ़ नॉट देन वी विल इंड्यूस। मेरा नेचुरल लेबर नहीं स्टार्ट हुआ, मुझे डॉक्टर ने बोला 2 दिन बाद फिर आने के लिए। तो डॉक्टर ने 2 दिन बाद जब मैं गई 7th of May को, तो डॉक्टर ने पेल्विक एग्जामिनेशन भी किया टू सी कि बिल्कुल भी डायलेशन हो रखा है कि नहीं। एंड आई वॉज ऑलरेडी 2 centimeters डायलेटेड बाई देन। मुझे क्रैम्प्स हो रहे थे, बहुत लाइट क्रैम्प्स, दे वर नॉट वेरी एविडेंट एंड आई वॉज नॉट वरीड। आई वॉज डूइंग बॉल एक्सरसाइज वेरी वेल. And doctor wrote that I was 2 centimeter dilated. I was like holy shit, मतलब it can happen anytime now. And 40% effaced. तो जो cervix होता है उसका effacement होता है to 100%, that is 10 centimeter, and that is when the baby comes out. I was already 40% effaced and that was so shocking to me and I was so happy. उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 2 दिन बाद बोला आने के लिए, and she was like, मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैम अगर let's say नहीं हुआ natural labor start तो should I come with my bag, hospital bag and everything? मैम ने बोला yes you can come because then we will induce, क्योंकि अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। मंडे तक कुछ नेचुरल लेबर नहीं हुआ। आई वॉज डूइंग माई एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग एंड आई वॉज 40 weeks and 2 days. दैट इज़ 8th of May when I went to the hospital. एंड उस दिन तक भी मुझे क्रैम्प्स हो रहे थे। द डे आई वॉज नॉट फीलिंग बेबीज मोमेंट्स एट ऑल ना 39 वीक्स के बाद, तो उन्होंने मेरा NST, डॉक्टर ने मेरा NST टेस्ट करवाया, दैट इज़ नो स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें एंड दिस NST थिंग इज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। सो नो स्ट्रेस टेस्ट, ओके। एंड उसमें वो लोग क्या करते हैं, एक मशीन होता है, मैं उसका एक इमेज इंसर्ट कर दूँगी। तो उसमें बेसिकली एक मशीन होता है एंड उसको वो लोग आपके वेस्ट पे लगाते हैं, तो बेबी का हार्ट रेट एंड मूवमेंट्स आते हैं एंड आपका पेन लेवल बताता है वो मशीन। NST टेस्ट हुआ टू सी बेबीज मूवमेंट्स, बिकॉज मुझे फील नहीं हो रहा था, राइट। तो also they give you handheld button sort of a thing जिसमें you have to press whenever you feel the movement. So the concept is कि आपके अंदर तो movement हो रहा है जो कि वो मशीन बता रहे हैं, पर आपको भी movement feel होना चाहिए एज अ मदर। तो जैसे मैं NST करवाने चाहती थी, थैंकफुली उस दिन मुझे फील हो रहा था एंड इट वाज ऑल फाइन। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम गई जब डॉक्टर के पास, तो नेक्स्ट टाइम विद इन 2 to 3 days, तो फिर डॉक्टर ने मेरा NST टेस्ट करवाया जस्ट टू सी की मूवमेंट एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, तो ठीक है। उसके बाद जब 8th of May को हम लोग गए, लेबर रूम एंड ऑल ऑलरेडी बुक हो गया था एंड पहले बाहर एग्जामिनेशन रूम में रखा था, तब तक लेबर रूम तैयार हो रहा था, तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे NST मशीन वगैरह लगा के रखा था। तो क्या हुआ उसी दिन ना, जो HOD है उस हॉस्पिटल की लेबर एंड डिलीवरी की, वो शी वॉज इन कॉन्वर्जेशन विथ
I think Siemens was the company for their NST machine. The machine that the hospital was using was a Philips. तो मैं तब पड़ी हुई थी वहाँ पे एंड मेरा चल रहा था NST, अपना आराम से पड़ी हुई हूँ, बेल्ट लगा हुआ है एंड आ रहे हैं वो ग्राफ्स एंड ऑल. नर्स थी ना जो मुझे देख रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैम इज़ इट ओके अगर हम आपके ऊपर सीमेंस वाला मशीन, वो बंदा तब आया ही था, तो सीमेंस वाला मशीन लगा के देखिए कि ये मशीन सही काम करता है कि नहीं एज़ कम्पेयर टू फिलिप्स. उनको कंपेयर करना था. दे नीडेड अ गिनी पिग एंड आई वॉज द गिनी पिग. बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं कर लो. तो उन्होंने लगाया ना, तो उस पर उनको बहुत ज़्यादा हार्ट रेट दिख रहा था, बहुत हाई एंड वेरी इराटिक. तो आई वॉज लाइक सो स्केर्ड. मतलब हार्ट रेट शुड नॉट गो अबव 130 या 140 मैक्स एंड इट वॉज गोइंग अबव 170, 180 जा रहा था, 190 जा रहा था ऑल ऑफ अ सडन. एंड उसके बाद बहुत इराटिक था. फिर एकदम से 60 हो जाता था, 70, फिर एकदम से 130. तो नर्स ने, थोड़ी देर हो गया, फिर नर्स ने बताया डॉक्टर को, तो जो HOD थी शी वॉज देयर, थैंकफुली शी वॉज देयर. वहाँ पे और भी लेडीज़ थी, दो एक और बेड था वहाँ पे, एंड वहाँ पे डॉक्टर का ऑफिस भी था पास में ही. तो आ जा रही थी बार बार, पूरा वो लेबर एंड डिलीवरी वाला ही रूम था. तो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला कि ये ऐसे क्यों आ रहा है. तो शी गॉट कंसर्न फॉर मी बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी 40 वीक्स 2 days एंड इन्हीं डॉक्टर से मेरी डॉक्टर ने पता किया था कि क्या करना चाहिए. तो उन्होंने बोला बाइल अभी उतना नहीं बड़ा हुआ है, तो इट्स ओके, हम इनको 1-2 दिन और रख सकते हैं बिकॉज बेबी का वेट उतना नहीं था. तो डॉक्टर वॉन्टेड टू गिव मी ईच एंड एवरी डे फॉर द बेबी टू ग्रो. The best way for a child to grow is inside the womb and not outside, right? तो it's always the best. अगर जितना long gestation आपका जा पाए उतना अच्छा, depending on the weight and everything. Thankfully doctor was there and आगे का I will share in the next video because this video is getting way too long. So yeah, in the next video I'll share what happened then, and then they induced me and what all happened. So I'll be making a separate video on that and I'll see you soon, like within a day or two. So I'll see you in that video. Till then, bye.